हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है फलक तक इजहान में एंड इकोस ऑफ फ्रेंडशिप के 6th पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग कॉलेज आने के बाद अपने दोस्तों के सामने कल रात जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बोल देता है और विंग बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। सभी लोग विंग को संभाल रहे थे। तकरीबन 1 घंटे रो लेने के बाद विंग अब शांत होता है। वो अभी भी सिसकियाँ ले रहा था। वो चाहे कुछ भी करे लेकिन उसका दिल का दर्द मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब कुछ सुनने के बाद न्यू हसन कहता है, विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार वांग जी को बताना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। उसे याद नहीं है, क्या पता कि तुम्हारे बोलने के बाद उसे याद आ जाए और वो उस जांगी को छोड़ के तुम्हें अपना ले। विंग कहता है, अगर हम दोनों की दोस्ती ख़राब हो गई तो। आयुआन कहता है कि इसमें ख़राब होने वाली क्या बात है, वैसे भी तुम दोनों बचपन से एक साथ हो और हमें तो लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम कह दोगे तो शायद वो तुम्हें समझ जाए। तब वेंजिंग कहती है कि गाइस, तुम लोग जितना सीधा समझ रहे हो मैटर उतना आसान नहीं है। क्या होगा अगर विंग वांग जी को बता दिया और वांग जी ने दोनों के फ्रेंडशिप को तोड़ दिया? क्या होगा कि अगर इस बात को जानने के बाद कि विंग अपने होश और आवाज़ में वांग जी के साथ वो सब कर रहा था, वो जानने के बाद वांग जी विंग से नफरत करने लगे। है ना विंग, तुम इस बात से डर रहे हो ना? विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है। तब विनिंग कहता है, लेकिन हमें जितना पता है लान वांग जी ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने ज़िम्मेदारी से कभी भी भाग नहीं सकता। हम हाई स्कूल से उसे देख रहे हैं। विंग, तुम्हें एक बार बताना चाहिए उसे। विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैंने कुछ कह दिया और वो नाराज़ हो गया तो, हम दोनों की दोस्ती टूट गया तो मैं उसके साथ ऐसे भी जी लूँगा, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हुए। लेकिन अगर दोनों की दोस्ती ही टूट गई तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग के बालों को केयर्स करती है और कहती है, देखो विंग, हमें पता है कि तुम किस बात के लिए डर रहे हो, लेकिन क्या पता कि सिचुएशन उससे उल्टा हो जाए जो तुम सोच रहे हो। क्या पता अगर वांग जी ये जानने के बाद खुश हो जाए और तुम्हें अपने लाइफ में लेकर आए। सभी लोग मिलकर विंग को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। विंग डिसाइड करता है कि वो एक बार के लिए तो वांग जी से बात ज़रूर करेगा इस बारे में। इन सब चक्करों में 2 घंटा बीत चुका था। वांग जी जो कि विंग के घर गया था, विंग को ना पाकर वो परेशान होकर फिर से आ चुका था कॉलेज में। यहाँ चांगी वांग जी को बिजी रखने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वांग जी का ध्यान रहते रहते विंग पर जा ही रहा था कि अभी तक विंग क्यों नहीं आया। अभी तक वेसेंग, वेंजिंग और आइवान जिंगी ये सब लोग कहाँ हैं? कहीं ये सब लोग क्लास बंक करके घूमने या फिर सिनेमा देखने तो नहीं गए हैं ना? विंचिंग कहती है, छोड़ो भी, जो कुछ भी हुआ है, पर हमें क्या करना। हम आए हैं कॉलेज में, क्लास अटेंड करते हैं। तुम लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? सभी लोग एडल्ट हैं। विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है कि तुम्हें हर वक्त उसकी बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। वांग जी को अंदर ही अंदर टेंशन तो हो रहा था, लेकिन वो चांगी की बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका ध्यान बार बार विंग के उस डेस्क पर जा रहा था जो अभी भी खाली था। वांग जी ने सोच ही लिया था कि विंग शायद आज नहीं आएगा, लेकिन वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो तो घर से वांग जी को बिना बताए ही निकल गया था। वांग जी ने सोच ही लिया था कि विंग नहीं आएगा। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और विंग अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा मेसी दिख रहा था। उसका फेस थोड़ा सा फूला हुआ उबला हुआ अंडा जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी। शायद विंग बहुत ज़्यादा रोया था, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसके आंखों में कुछ चला गया होगा। वांग जी विंग को इस हालत में देखता है और टेंशन में उससे जाकर पूछता है कि विंग, क्या हुआ? उस वक्त क्लास में कोई टीचर नहीं थे। विंग कहता है, कुछ नहीं,
चलो सब बैठते हैं। वो अपने दोस्तों को कहता है, सभी लोग अपने अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वो बात वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फिर से विंग के डेस्क के पास चला गया। चांगी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी चांगी का नहीं सुना और विंग के पास चला गया। उसके डेस्क के सामने खड़ा होकर पूछता है कि विंग, क्या हुआ? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? वो अपने हाथों को विंग के फोरहेड पर रखता है। विंग के फोरहेड थोड़ा सा गर्म था। वो कहता है, क्या तुम्हें बुखार है? तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो हम इन्फर्मरी चलते हैं। विंग उसके हाथों को अपने फोरहेड से दूर हटा देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, तुम जाओ बैठ जाओ, अभी प्रोफेसर आने वाले हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं लंजा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ ना, बैठ जाओ, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ थोड़ी देर। वांग जी कहता है, हद है विंग, हर वक्त तुम्हें आजकल अकेला रहना पसंद है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे खुलकर कुछ भी बता नहीं रहे हो, ऊपर से मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने लिए थोड़ा टाइम चाहता हूँ, तुम प्लीज़ जाके बैठ जाओ ना अपने जगह पर। वांग जी गुस्से से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। चांगी देख रही थी कि वांग जी भले ही अपनी जगह पर बैठ गया है, लेकिन वो बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था। चांगी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था कि क्या वांग जी के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स तो नहीं जग गया ना, क्योंकि कल जब सभी लोग चले गए थे उसके बाद चांगी सुयांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। चांगी और वांग जी को एक साथ होना चाहिए था, ना कि विंग और वांग जी को। सुयांग को भी नहीं पता था कि ये सब कैसा हुआ। फिर वो लोग जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उन लोगों को सब कुछ पता चलता है कि पूरी रात विंग और वांग जी एक साथ एक ही कमरे में थे। चांगी को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं, लेकिन चांगी अब दोनों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। और आजकल वांग जी जिस तरह से विंग की टेंशन कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वांग जी को विंग चांगी से दूर छीन ले। चांगी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वांग जी का उससे दूर चले जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे उसे साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो सिर्फ वांग जी को अपने पास ही रखेगी। वांग जी को किसी और का बिल्कुल नहीं होने देगी। वांग जी एक हैंडसम लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो अभी भी इस उम्र में खुद अर्न करता था, और तो और उसका एक ब्रिलियंट फ्यूचर था। चांगी ऐसे ब्रिलियंट और हैंडसम लड़के को अपने हाथों से तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकती थी। वो मन ही मन कुछ प्लान करती है और इविल से स्मीक देती है। देखते ही देखते वो दिन ऐसे ही पास हो गया। छुट्टी के टाइम पे विंग आज वांग जी के लिए इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जब आया, उसे इस बात की खुशी तो हुई कि विंग उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। वो तुरंत अपने बाइक को निकाला और विंग को अपने पीछे बैठाने के लिए गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को लेकर एक शांत सी पार्क या फिर रिवर साइड जाएगा। दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी विंग का मूड आजकल ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, और चांगी की वजह से या फिर जो कुछ भी वजह हो, विंग और वांग जी को आजकल ज़्यादा टाइम एक साथ बिताने को बिल्कुल नहीं मिलता। वांग जी बस विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसके दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि विंग वांग जी के बाइक में बैठता, तुरंत वहाँ पर चांगी सुयांग के साथ आ जाती है। चांगी कहती है, वांग जी मुझे कुछ काम है, तुम मुझे छोड़ दो ना। वांग जी का फिर से वही जवाब, तुम अपने भाई सुयांग के साथ चले जाओ ना। चांगी क्या उसके कानों में जाकर कहती है, देखो वांग जी, सुयांग विंग को पसंद करता है, वो उससे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता है। उन दोनों को ज़्यादा टाइम एक साथ नहीं मिलता, तो क्या तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? प्लीज़ इतना तो कर लो ना। वांग जी चांगी के बातों से गुस्से सा हो गया था और वो एक गुस्से भरी निगाहों से चांगी को घूर रही थी। वो सुयांग की तरफ भी टेक डे डिक्लेयर देता है, लेकिन चांगी वहाँ पर सीन क्रिएट कर देती है। फिर से अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करने लगती है और वांग जी के साथ चली जाती है। विंग ने तय कर लिया था कि आज वो वांग जी को बताएगा कि कल दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन चांगी ने मौका ही नहीं दिया।
चांगी कहीं ना कहीं जानती थी कि दोनों के बीच कुछ ज़रूर हुआ है और वो विंग को वांग जी के साथ अकेला छोड़कर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। सुयांग ने कहा कि वो विंग को पिक कर देगा, लेकिन विंग सुयांग को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सुयांग फिर से उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, डैम इट, तुम समझते क्यों नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है, देखो सुयांग, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ चांगी के लिए कर रही हो, तुम्हें ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे पसंद नहीं करता। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स भी है तो प्लीज़ उसे भूल जाओ और दोबारा मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। विंग सुयांग को एक वार्निंग देकर वहाँ से चला गया। विंग बस पकड़ा और बस से होते हुए अपने घर तक पहुँच गया। रात को वांग जी ने विंग को फ़ोन किया, लेकिन विंग डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के कॉल को इग्नोर करेगा, लेकिन वांग जी उसके घर तक आ गया था। विंग को ना चाहते हुए भी वांग जी से बातें करना पड़ता है। वांग जी उसे कहता है कि चलो हम छत पे चलते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही अब विंग के घर के छत में थे। विंग बैठा था और खुले आसमान को देख रहा था। न जाने क्यों इस आसमान को देखने के बाद विंग को एक अलग सा शांति, अलग सा खुशी महसूस होता था। उसे हर बार ये लगता था कि काश वो एक परिंदा होता और उस आसमान का सैर कर पाता, उस आसमान को क्लोजली देख पाता था। लेकिन फ़िलहाल तो उसके पास वांग जी ही था और वांग जी विंग से सारी बातें क्लियर करना चाहता था। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम आजकल वैसे बिहेव क्यों करते हो जैसे कि तुम मुझे जानते भी नहीं? तुम्हें पता है तुम जब ऐसे इग्नोर करते हो मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। विंग वांग जी को थोड़ी देर देखता है, फिर साइलेंट हो जाता है और कहता है, लंजा, तुम्हें पता है कि कल रात। वांग जी कहता है, कल रात क्या विंग? विंग कहता है, लंजा, कल रात हम दोनों। विंग इससे पहले कि कुछ और कह पाता, वांग जी के पास चांगी का कॉल आया। वांग जी पहले तो उस कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार कॉल आते ही गया। फाइनली वांग जी को विंग कहता है कि प्लीज़ तुम कॉल को पिक कर लो। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग अब वांग जी से कहता है, क्या चांगी तुम्हारे लिए मैटर करता है? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे लिए मैटर क्यों नहीं करेगी? विंग फिर से वांग जी को पूछता है कि लंजा, अगर तुम्हें किसी दिन पता चला कि तुम चांगी को नापसंद करके किसी और को पसंद करते हो, चांगी बस तुम्हारा अट्रैक्शन है, तो तुम क्या करोगे? वांग जी विंग के बातों को थोड़ा सा समझता है, थोड़ा सोचता है और फिर जवाब देता है कि विंग, फ़िलहाल के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वांग जी को सच में पसंद करता हूँ। आई गेस विंग इन सब बातों से बस वांग जी को परखना चाहता था, लेकिन उसने वांग जी को परख लिया था। उसे जो जानना था उसने वो जान लिया था। उसने डिसाइड कर लिया था पहले कि वो वांग जी को सब कुछ सच बता देगा, लेकिन अब वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। फाइनली वांग जी चांगी के कॉल को पिक कर लेता है। चांगी वांग जी से पूछता है कि तुम कहाँ हो? वांग जी कह देता है कि वो विंग के साथ है, जिस बात से चांगी तरह तरह की ड्रामा करने लगती है और बहाना बनाने लगती है कि उसे वांग जी को देखना है, ये वो, ताकि वांग जी अपना घर चला जाए। विंग भी अब परेशान हो गया था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे नींद आ रहा है, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ अपने घर चले जाओ। विंग वांग जी के बिना इंतज़ार करे ही वहाँ से चला गया था। रूम में जाकर विंग अपने रूम को लॉक करके फिर से अपने पिलो पर अपने फेस को छुपाते हुए रोने लगता है। उसका दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा था। वो जितना भी वांग जी से करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि विंग वांग जी से दूर हो जाता है। आखिर विंग के साथ ही ऐसा क्यों होना था? आखिर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के ही प्यार में क्यों पड़ना था? आखिर वांग जी उसके तरह उसको क्यों पसंद नहीं कर पाता था? आखिर ये चांगी वांग जी की लाइफ में आया ही क्यों था? विंग के दिमाग में ढेरों सवाल चल रहा था और उसके आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहा था। न जाने वो पिलो ही जानता था कि विंग को कितना तकलीफ़ होता है। इन कुछ दिनों में विंग जितना रोया था
ये सिर्फ आज की नहीं है, 7 महीनों से यही चलता आ रहा था कि चांगी उन दोनों के बीच में आ जाती थी, जिस वजह से विंग पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो जाता था, और ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से उसे वांग जी के सामने जिल्लत सहना पड़ता था। तब तो विंग को सिर्फ अपने दोस्ती के लिए पॉजिटिवनेस फील होता था, लेकिन अब तो ये प्यार में बदल गया है। अब विंग इसे ओवरकम कैसे करे? लेकिन अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था विंग को। ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गया, वो अपने आँखों को बंद कर लिया और सो गया। अगले दिन फिर से विंग वांग जी के इंतज़ार नहीं करता। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब से वांग जी को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसे कुछ दिन अकेला रहने की ज़रूरत था। वो कुछ दिन अकेला रहकर, शांत रहकर, वांग जी से दूर रहकर सोचना चाहता था कि वो वांग जी को बताना चाहता है या फिर नहीं। इन कुछ दिनों में वो अपने आप फीलिंग्स को समझना चाहता था। उस दिन जब वो कॉलेज में जाता है तो चांगी पहले से ही वहाँ मौजूद थी और उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। चांगी उसके सामने आकर अपने हाथों को अपने चेस्ट से लगाते हुए खड़ी होती है। विंग कहता है, क्या हुआ, साइड दो। चांगी कहती है, तुम कितने सेमलेस हो विविसियन। विंग एक हैरान भरी नज़र से चांगी को देखने लगती है और कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम सुबह सुबह मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चांगी कहती है, मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तुम एक फैगोट हो विविसियन, लेकिन वांग जी नहीं। वांग जी एक स्ट्रेट इंसान है, तभी तो वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हें पता है, वांग जी और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों बहुत ही जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे और फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही हम लोग शादी कर लेंगे। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? चांगी कहती है, हाँ सही, मैं बकवास नहीं, मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे और वो भी एक गे बन जाए बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हें खुद तो कोई लाज शर्म नहीं है, तुम वांग जी को भी अपने जैसा फैगोट बनाने के लिए तुले हुए हो। आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा कब छोड़ोगे? विंग कहता है कि भूलो मत, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और तब से जब से हम दोनों को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं था कि फ्रेंड क्या होता है। चांगी कहते हैं कि विविसियन, अपने आप को जमाने के हिसाब से ढलना सीखो, वरना तुम इस दुनिया में विलुप्त हो जाओगे। जब तुम हाई स्कूल में थे तब तुमने अडाप्टेशन थ्योरी तो पढ़ा ही होगा ना। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखो विविसियन। अगर एक ही जगह अटक जाओगे तो फिर तुम उस अडाप्टेशन थ्योरी की तरह तुम भी निश्चिंत हो जाओगे। विंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, और तुम ये सब बकवास क्यों कर रही हो? चांगी कहती है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था किसी जन्म में, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उसके लिए क्या फील कर रहे हो? तुम अपनी ये गंदे निगाहें मेरी बॉयफ्रेंड से दूर रखना विविसियन, वरना याद रखना, मैं तुम्हें इस दुनिया में जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ वो करूँगा, तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी कि तुम वांग जी के सामने अपना मुंह नहीं दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देखो विविसियन, हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। वांग जी मान गया है, यहाँ तक कि उसने खुद एंगेजमेंट की बात कही है। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर वांग जी की मदर से पूछ सकते हो, उन्होंने हमारी शादी भी तय कर दिया है। तुम प्लीज़ वांग जी से दूर हो जाओ, वरना तुम क्या चाहते हो कि उस रात के बारे में वांग जी को पता चले और वो तुम्हें और भी ज़्यादा नफरत करे? वो कोई गे नहीं है, अगर उसे पता चलेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया उसके बेहोशी में, तो वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। विंग चांगी को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। चांगी वहीं पर खड़ी रही एक ट्रेवल से स्मिक करती है, क्योंकि उसका प्लान सफल हो गया था। उसने विविसियन की आंखों में वो दर्द देखा था जो कि वो देखना चाहती थी। विंग क्लासरूम में चला गया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू झलक रहा था। वो अपने हाथों को डेस्क पर रखता है, अपने सिर को अपने हाथों के बीच में रखता है और वही सोने का नाटक करता है ताकि कोई उसके उन आंसुओं को देख ना सके। हाँ, सच में सही तो कह रही थी चंकी, मैं एक फकोट हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं गे हूँ
नहीं, ये भी सच नहीं है। मैं बस अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ। मैं उसके लिए पॉजिटिव हूँ, उसके साथ में बचपन से रहा हूँ और उसके अलावा मैं अपने लाइफ में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। क्या ये मेरी गलती था? अगर वांग जी को पता चलेगा कि मैंने ये सब किया है, मैंने सब्र होते हुए भी उस रात उसे नहीं रोका, उसके साथ वो सब कुछ किया, क्या वो मुझे नफरत करेगा? शायद हाँ। विंग के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ही क्यों, उसके साथ ही ये सब क्यों होना था। कुछ देर बाद विंग के सारे दोस्त भी आ गए थे। वो लोग आकर विंग को देखते हैं और विंग के बात के समझते हैं कि वो किस बात से दुखी है। विंग जिंगविंग के पास जाकर बैठती है और कहती है, विंग क्या तुमने उसे नहीं कहा था? विंग अपना सिर उठाओ। विंग फिर भी अपना सिर को नहीं उठाता। विंग बस नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जिंगी कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं? विंग कहता है कि मैं बताना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। और खैर छोड़ो, मैं अब उसे बताना भी नहीं चाहता। मैं अब अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन उससे दूर रहना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ अपने आप को। विंग ने उन लोगों को नहीं कहा था कि चांगी से उसका क्या कन्वर्सेशन हुआ था। अगर उन लोगों को पता होता तो शायद आज वो लोग चांगी का अंत देखकर ही रहते। कुछ देर बाद वहाँ वांग जी भी आ गया था, लेकिन वांग जी बेहद गुस्से में दिख रहा था। उसकी आंखें लाल था। विंग का नज़र एक पल के लिए वांग जी पर जाता है। वो सोचता है आखिर ये मेरी वजह से तो गुस्सा नहीं है ना कि मैं उसे छोड़कर अकेला चला आया हूँ, या फिर उसे पता चल गया है कि दोनों के बीच में रात में क्या हुआ। विंग टेंशन कर रहा था, लेकिन वो अपना नज़र वांग जी से फैला लिया। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि हर रोज़ आकर विंग से बातें करने की कोशिश करता है, चाहे उसे मौका मिले या फिर ना मिले, आज वो चुपचाप अपने डेस्क में बैठ जाता है। जब चांगी वहाँ आती है तब वांग जी गुस्से में चांगी के हाथों को पकड़ता है और उसे वहाँ से दूर ले जाता है। काफ़ी देर हो गया था लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग, जो कि कुछ ही देर पहले सोच रहा था कि वो वांग जी को इग्नोर करेगा, उससे दूर रहने की कोशिश करेगा, वो अब फिक्र कर रहा था कि आखिर वांग जी चांगी को ऐसे कहाँ लेकर गया और वो इतना गुस्से में था, क्या वो है? विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था। वो उठता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ। विंग के दोस्तों को भी पता था कि विंग कहाँ जा रहा है, इसीलिए वो लोग भी विंग के पीछे पीछे क्लासरूम से बाहर निकल गए। विंग वांग जी और चांगी को ढूंढ ही रहा था कि तभी वो एक खाली क्लासरूम देखा। उसे उस क्लासरूम से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो साफ सुन तो नहीं पा रहा था कि क्या बातें चल रहा है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाएगा क्योंकि उसने वहीं से ही वांग जी के वॉइस को सुना था। विंग जब उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है तब वो पूरा शॉक हो गया था। उसकी आंखें से आंसू छलकने लगा था। वो स्टंट होकर वहीं खड़े रह गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रहा था। वेंजिंग, जो कि उसके पीछे ही खड़ी थी, उसने भी इस नज़ारे को देखा था। उसने विंग को वहाँ से तुरंत लेकर चली गई। आयुन कहता है, सच में कोई इंसान कितना सेमलेस हो सकता है कि कॉलेज के अंदर ये सब कुछ करे। विंग चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू छलक रहा था। वो लोग विंग को प्लेग्राउंड की तरफ लेकर चले गए थे। विंग अपने मन में सोचता है कि वो लोग तो गर्लफ्रेंड है, वो लोग किस करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मुझे इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है? मेरा दिल इतना टूट क्यों रहा है? मैं ये सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? विंग उस दिन इतना टूट गया था कि वो डिसाइड करता है कि वो घर चला जाएगा, वो बाकी के क्लासेस को अटेंड नहीं करवाएगा। इन दिनों विंग के पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि वो अपने स्टडीज़ में ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। विंग उस दिन उस कॉलेज से निकल गया था। विंग और न्यूहसंग जाके विंग के बैग को विंग को लाकर दिया था और विंग वहाँ से बस को पकड़कर वहीं चला गया था घर पे। वांग जी जब क्लासरूम में आता है तब देखता है कि विंग वहाँ नहीं है। वो जाकर न्यूहसंग से पूछता है कि विंग कहाँ है। न्यूहसंग कहता है वो घर चला गया है। वांग जी कहता है कि उसे क्या हुआ। न्यूहसंग कहता है कि उसे कुछ काम था इसीलिए वो चला गया है।
और वैसे भी तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करो। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। दूसरी तरफ चांगी जो कि वांग जी के पीछे पीछे आ गए थे और वांग जी को बार बार उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मानो कि वो वांग जी को कुछ समझाना चाहती हो। लेकिन वांग जी उसे बार बार इग्नोर कर रहा था और उसे एक डेथ क्लियर दे रहा था, जिसके बाद डर कर चांगी अपनी इस कोशिश को वहीं पर रोक देती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। दरअसल आज सुबह सुबह ही चांगी के फादर वांग जी के घर चले गए थे। उसने जाकर वांग जी और चांगी की एंगेजमेंट का ऐलान किया था। उसने कहा था कि दोनों बच्चों की एंगेजमेंट करते, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें ऐसे झुलाकर रखना सही नहीं होगा। वांग जी के फैमिली मेम्बर्स जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वांग जी चांगी को डेट कर रहा है, वो लोग हैरान भरी नज़र से वांग जी को देख रहे थे। लेकिन चांगी के फादर बिल्कुल चांगी जैसी थी। वो अपना इमोशनली कार्ड प्ले करता है, तरह तरह की बातें करता है और लैन फैमिली को कहीं ना कहीं उसने कॉन्विंस कर लिया था। उस वक्त वांग जी घर पे नहीं था, लेकिन जब वो घर पे आया तब उसने सुना कि उसकी मदर कह रही है कि उससे पहले सब कुछ डिसाइड करने से पहले उन्हें वांग जी से एक बार पूछना होगा। तब चांगी के फादर कहता है कि अरे वांग जी से पूछने की क्या ज़रूरत है, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वांग जी कहता है कि आखिर क्या हुआ है। तब चांगी के मदर कहती है कि क्या चांगी इनकी बेटी चांगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे डेट कर रही हो। वांग जी चुपचाप रहता है, कुछ नहीं कहता। तब चांगी के फादर कहता है कि अरे बेटा तुम हाँ कह तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चांगी ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, इसीलिए तो आज मैं यहाँ हूँ। और चांगी तो तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो अब घर पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहती। वो तो घर पे कह रही थी कि पापा जल्दी से जल्द मेरा शादी करा दो। वो तो मैंने समझाया कि अभी तुम लोग एंगेजमेंट कर लो, बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद तुम लोग शादी कर लेना। तब जाके उसने मेरी बात को समझा। ये कह के चांगी के फादर चांग शाओ हंसने लगा। वांग जी को इस बातों से बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर चांगी ने ये सब कुछ क्यों कहा, जबकि वांग जी ने साफ साफ चांगी को कह दिया था कि वो अभी इन एंगेजमेंट शादी इस सब के बारे में सोच नहीं रहा है। चांगी ने वांग जी को कितनी बार कन्विंस करने की कोशिश किया था पिछले एक हफ्ते से, लेकिन वांग जी अपने ज़िद पर आ रहा था कि वो फ़िलहाल इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है और वो इन सब के बारे में सोच भी नहीं रहा है। वो अब फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। लेकिन चांगी उसे बार बार समझा रही थी कि दोनों एक साथ एक ही राह पर चलेंगे, दोनों बहुत ही बड़े सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उससे पहले दोनों को शादी कर लेने की ज़रूरत है। लेकिन वांग जी चांगी को साफ साफ बातों में समझा दिया था कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी चांगी ने अपने फादर से कहा था। वांग जी को चांगी पर इतना गुस्सा आ रहा था, वो तुरंत वहाँ से निकल गया था और जाकर उसने चांगी को देखा। जब तब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा फट गया। वो चांगी के हाथों को पकड़कर उसे उस खाली क्लासरूम के अंदर ले गया था। वो जाकर उसे कहता है, चांगी व्हाट द हेल, तुमने अपने फादर को मेरे घर पे भेजा। चांगी कहती है, हाँ हमारी एंगेजमेंट की बातें करने के लिए। पता है मैं तो शादी की बातें कर रही थी, लेकिन फादर ने कहा कि कुछ दिन इंतज़ार करते हैं। वांग जी गुस्से से चांगी को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं चाहता। चांगी जो कि वांग जी से थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल बौखला चुकी थी और कहती है, क्यों नहीं चाहते, क्यों, आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसमें हम दोनों एंगेजमेंट कर लेंगे, इसमें क्या चाहता है, तुम आखिर मुझे इस्तेमाल करके छोड़ना चाहते हो। वांग जी कहता है कि देखो चांगी, मैंने तुम्हें इस्तेमाल कभी भी नहीं किया और ना ही तो तुम्हारे फेस पर आज तक एक छोटा सा पैक भी किया है, तो फिर तुम ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो तो उस दिन भरे मैदान में तुमने मुझे प्रपोज कर दिया था और मैं सबके सामने तुम्हें रिजेक्ट करके बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें हाँ कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ इतना आगे बढ़ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बस तुम्हें डेट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी पर ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सुनो चांगी, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई शादी वादी या फिर एंगेजमेंट करना।
तुम अपने फादर से कह देना कि वो आइंदा से मेरे घर पे कभी भी ना जाए। चांगी जो कि रो रही थी और वांग जी को बार बार हक करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरा प्यार नहीं दिखता? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं? तुम बस एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो, एक बार इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दो। देखो हम दोनों जब एक साथ आएंगे तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सारा फीलिंग्स आ जाएगा। अभी तुमने मुझे टच भी नहीं किया, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम एक बार टच तो करके देखो मुझे। ये कह के चांगी अपने शर्ट को उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी ने उसे एक थप्पड़ और कर दिया और कह दिया, तुम एक लड़की हो? जब कोई लड़का कोई लड़की को इस तरह से अप्रोच करने की कोशिश करता है तो वो लड़की खुद मना करती है, लेकिन तुम यहाँ मेरे सामने अपने शर्ट को उतारने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म आया है? तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे ही किसी के सामने अपने शर्ट पैंट खोल दोगी? चांगी कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने खोल रही हूँ। तुम एक बार मुझे टच तो करके देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी उसके दोनों कंधों को पकड़ता है और कहता है, देखो चांगी प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब कुछ अभी नहीं, जब हम दोनों पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हम एक दूसरे के साथ अब लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, तब इन सब बातों के लिए हम सोचेंगे। फ़िलहाल के लिए प्लीज़ अपने डैड को समझा दो। लेकिन चांगी वही नहीं मानती। वो कहती है, तुम ठीक है, तुम नहीं करोगे ना, मैं कर रही हूँ, उसके बाद तुम मुझे बताना। ये कह के वो वांग जी को कसकर पकड़ लिया और उसके लिप्स में अपना लिप्स रख के उसे ज़बरदस्ती किस करने लगी। वांग जी चांगी को अपने आप से हटाने की कोशिश पहले कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि चांगी उसे कितनी टाइटली पकड़ा हुआ है और अगर वो वैसा कुछ करेगा तो शायद चांगी के शर्ट का बटन, जो कि ज़्यादा अच्छे से लगा हुआ नहीं था, वो खुल सकता है। तब वांग जी चांगी जो कुछ भी करना चाहती थी वो करने देता है, क्योंकि इस दौरान वो अपने फीलिंग्स को भी समझना चाहता था कि क्या वो चांगी के लिए सच में वैसा फील करता है जैसा चांगी चाहती है। इसीलिए वो बस चांगी को अपने आप को किस करने देता है, लेकिन वो किस बैक नहीं करता। उसके बॉडी में कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो एक अजीब सी घुटन जैसा फील हो रहा था। और उसी वक्त विंग वहाँ आ गया था और उसने वो सीन देख लिया था। लेकिन वांग जी को तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि विंग को कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अगर उसे पता होता तो शायद वो विंग के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकता था। यहाँ ना ही तो विंग वांग जी को मिल रहा था और ना ही विंग के दोस्त वांग जी से कुछ बताना चाहते थे। उस दिन वैसे ही बीत गया। वांग जी घर जाकर विंग से भी नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने मन को समझाना चाहता था। वो भी समझना चाहता था कि वो आखिर क्या चाहता है। क्या वो सच में चांगी के साथ इसीलिए है क्योंकि चांगी को वो दुखी नहीं देखना चाहता, या फिर इसलिए क्योंकि वो चांगी को पसंद करता है। वांग जी उस रात अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो थोड़ा अकेला रहना चाहता था। लेकिन उस रात वांग जी विंग से मिलने के लिए नहीं गया, उसे एक फ़ोन तक नहीं किया, उसे एक बार पूछा तक नहीं कि वो क्यों नहीं आखिर स्कूल से चला आया है, से वो क्यों क्लास अटेंड नहीं किया। इस बात से विंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। विंग कहीं ना कहीं वांग जी को इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके सामने बार बार वो नज़ारा, वो सब कुछ याद आ रहा था। उस दिन के बाद कुछ 3-4 दिन ऐसे ही बीत गया था। विंग अब वांग जी को कुछ ज़्यादा ही इग्नोर करने लगा था। वांग जी विंग से मिलने की कोशिश करता, उसे बातें करने की कोशिश तो करता, लेकिन विंग के दोस्त या फिर चांगी आकर वांग जी को रोक देता था। और इस दौरान वांग जी भी अपने फीलिंग से लड़ रहा था, क्योंकि अगले दिन वांग जी के मदर ने उसे पूछा था कि तुम सच में चांगी से प्यार करते हो? मुझे तो लगा था कि तुम और विंग एक दूसरे से प्यार करते हो। वांग जी उसके मदर से कहता है, मदर विंग और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड है। लानी कहती है, तो क्या हुआ,
तुम दोनों बचपन से ऐसे रहे हो जैसे कि कोई पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। हमने तो तय कर लिया था कि तुम दोनों की शादी फ्यूचर में कराएंगे, लेकिन अगर तुम और विंग दोनों ही ऐसा नहीं चाहते, तुम दोनों की फीलिंग्स डिफरेंट हो, तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वांग जी कहते हैं, मदर आप ये क्या कह रहे हो? एक तो हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है और ऊपर से हम दोनों ही मैन है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और मैं और विंग दोनों में से कोई भी के नहीं है। चांगी कहती है कि ठीक है, नहीं है तो अच्छा है, लेकिन हमने मन में विंग को अपना सन इन लॉ सोच लिया था। हम दोनों फैमिली ने डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों के शादी एक साथ कराएंगे, लेकिन जब तुम दोनों की प्रेफरेंस अलग अलग है तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। क्या तुम चांगी से सगाई करना चाहते हो? वांग जी उसके माँ से कुछ नहीं कहता। उसने तो इस बात को सुना ही नहीं कि उसके माँ ने उसे पूछा कि क्या वो चांगी से सगाई करना चाहता है, क्योंकि वांग जी उस वक्त ये सोच रहा था कि क्या वो सच में विंग के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है। क्या ये सब इतना आसान है? विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसने विंग को लेकर ऐसा शायद कभी भी नहीं सोचा। वो उसके मदर से पूछता है कि क्या आप लोग चांगी से मेरा कराना चाहते हो? वांग जी के मदर कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसा ही चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम तुम लोगों की शादी करा देंगे। वांग जी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लैनी को लगता है कि वांग जी शर्मा कर वहाँ से चला गया। उसके अगले दिन फिर से चांगी के फादर चांग शाओ वहाँ पर आया था और फिर से दोनों की एंगेजमेंट की बात किया था। और इस बात तो उन्होंने एक डेट तय करके आया था कि दोनों की एंगेजमेंट उसी डेट में करना है, क्योंकि उसके बाद वो अब्रॉड जाने वाले थे कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, और इससे पहले वो चांगी का सगाई देखना चाहते थे। उस दिन वांग जी घर पर नहीं था, वो अपने किसी काम के लिए बाहर गया था। उस दिन चांग शाओ के साथ चांगी भी आई थी। उसे पता था कि वांग जी घर पर नहीं है, उसने बस उसी मौके का फ़ायदा उठाया। लानी कहती है कि तुम दोनों अगर सच में प्यार करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन विंग उसने तो हमें कुछ नहीं बताया, हमें पहले इससे पहले कि लानी कुछ और कर पाती। चांगी कहती है, विंग हाँ वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वांग जी के साथ साथ मुझसे भी उसका बहुत अच्छा रिश्ता है, और तो और आंटी आपको पता है विंग ने ही तो हमें मिलवाया था, विंग ने ही तो वांग जी को कहा था कि तुम डेट कर लो। चांगी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा झूठ बोल देती है, जिसकी वजह से लानी को सच में लगता है कि विंग वांग जी एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। चांगी ये भी जिद करती है कि वो विंग से मिलना चाहती है, उसके घर देखना चाहती है। उस दिन लानी चांगी और चांग शाओ को लेकर विंग के घर चले गए। वहाँ आज हॉलीडे था, कॉलेज का छुट्टी था, ऑफिस का भी छुट्टी था, इसलिए सब लोग घर पे ही थे, लेकिन विंग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था। लानी कहती है कि मैं तुम लोगों से किसी को मिलाने ले आया हूँ, क्या विंग घर पर है? वो लोग कहते हैं नहीं विंग तो घर पर नहीं है, लेकिन ये तो मिस्टर चेंग शाओ है। लानी कहती है हाँ बिल्कुल, और ये है चांगी वांग जी की गर्लफ्रेंड, और इन दोनों की सगाई तय हो गई, ये तय नहीं हुआ है, मतलब कि सगाई जल्दी तय हो जाएगा। चांगी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी सगाई होने वाला है, तो मैंने सोचा कि जाकर विंग को भी मिठाई खिला देते हैं। वह चांग से कहती है कि फ़िलहाल के लिए विंग तो घर पर नहीं है, वो लोग एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। वो चांगी से पूछते हैं कि तुम और वांग जी कहाँ मिले थे, तुम्हारे दोनों के बीच में प्यार का शुरुआत कहाँ से हुआ था? और तब दोनों फैमिली एक हताशा जाहिर करते हैं कि वो लोग सोचे थे कि वो लोग आपस में रिश्तेदार बनेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। दोनों बच्चों ने तो कुछ और ही डिसाइड कर लिया था अपने लिए। तब चांगी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपने फेस पे एक स्माइल रख के सबको कहती है अरे ऐसा नहीं है, क्या दोनों के है कि एक दूसरे के लिए फील करेंगे। और वैसे भी विंग को तो मेरे ब्रदर सुयांग पसंद है, सुयांग विंग को बहुत पसंद करता है, और विंग भी लगभग उसे पसंद कर चुका है। क्या उसने आप लोगों को नहीं बताया?
वही चांगसी सराना एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और कहती है, नहीं उसने तो हमें कुछ नहीं बताया, अच्छा हुआ कि तुमने हमें बता दिया, वरना बताया नहीं वो नालायक हमसे कितने दिन ये बातें छुपाता। चांगी ने विंग और सुयांग के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला, जो रिश्ता अभी तक बना भी नहीं था। कुल मिलाकर चांगी ने वही फैमिली और लैन फैमिली का ब्रेन वॉश बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। वो लोग उठने ही जाते हैं कि तभी विंग एंटर करते हैं घर में। विंग कहता है, ये सब कुछ क्या है? तभी चांगी विंग के पास जाता है, विंग को हग कर लेती है और एक स्वीट निकाल कर विंग को खिला देती है और कहती है, विंग खुशखबरी है, मैं और वांगजी सगाई कर रहे हैं और हम यहाँ पर अपने सगाई के लिए आए हैं, हमारी सगाई का डेट तय हो गया है। विंग कहते हैं, क्या ये सब कुछ कब हुआ? चांगी कहते हैं, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि मैंने और वांगजी ने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी सगाई करेंगे, उसके बाद शादी। हम तो अभी शादी करना चाहते थे, लेकिन अब मेरे पापा ने और वांगजी के फैमिली ने मना किया कि अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए फ़िलहाल के लिए तो एंगेजमेंट ही सही। विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिल्कुल छुरी चुभा दिया हो उसके सीने में। विंग कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो फिर तुम लोग सगाई करो, मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कह के विंग अपने कमरे में चला जाता है, अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है और फिर से रोने लगता है। अगर वो बोल सकता था तो शायद वो विंग के सबसे बड़े फ्रेंड होता, वांगजी से भी ज़्यादा, वांगजी से भी बड़ा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो उस पिलो में जान ही नहीं था। उस दिन लैन फैमिली और चांग शाओ के फादर वहाँ से चले गए थे। वही चांग शाओ चांगसी सरान एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे बेटे ने हमें नहीं कहा है तो फिर हम उसे कुछ वक्त देते हैं, अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करेगा तब वो हमें बता देगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों विंग को कुछ नहीं बताएंगे और शायद इसी वजह से विंग कुछ दिनों से टेंस दिख रहा था और उसकी तबीयत भी कुछ अच्छा नहीं रहता था। उसका आंखें लाल रहता था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया था। अब इन लोगों को समझ आ रहा था कि विंग के साथ क्या हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि वांगजी चांगी से सगाई कर लेगा और विंग क्या करेगा? फ़िलहाल के लिए ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।